अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 2 हफ्तों से कोई बात नहीं हो रही है आप लोगों से। पिछले 2 जुमे को छुट्टी रही है, लेकिन ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा। इन बातों से आप लोगों को कुछ फायदा पहुंच रहा है, कुछ नई बात सीखने को मिल रही है। बताइए, ये 3 हफ्ते आप लोगों ने नई नई बातें सुनी हैं। पिछली बार जो आपसे बात हुई थी, किस ताल्लुक से बात हुई थी? बताइए, किसके मुताल्लिक बात हुई थी? हैं? नमाज जो लास्ट टाइम हुई थी बात? नहीं, किसके मुताल्लिक हुई थी? बताइए, याद नहीं आप लोगों को? झूठ के मुताल्लिक हुई थी। झूठ बताया था, तो भूल गए थे। 2-3 हफ्तों में भूल गए आप लोग। तो ये बातें जो बताई जाती हैं वो इसीलिए बताई जाती है ताकि आप लोगों को बात याद आती रहे और आप लोगों को उन पर अमल करना आसान हो जाए। इसलिए हर हफ्ते कुछ न कुछ एक नए टॉपिक पर, एक नए मौजू पर बात आप लोगों को सुनाई जाती है, बताई जाती है, याद दिलाई जाती है। वो इसीलिए ताकि आप लोग उन्हें याद रखें और उन पर अमल करें। तो आज हम बात करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर। सुन्नत किसे कहते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है? जैसे अच्छी बात का हुक्म करना। क्या है? और वो अच्छी बात चाहे कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, समझे? तो अच्छी बात या नेकी का हुक्म करना। नेकी भी अच्छी चीज को कहते हैं, अच्छे काम करने को क्या कहते हैं? नेकी कहते हैं। तो अच्छी बात का क्या करना? हुक्म करना या नेकी का हुक्म करना। जब नेकी का आप दूसरों को हुक्म करेंगे तो वो काम पहले आप खुद करेंगे और फिर दूसरों को अच्छी बात का हुक्म करेंगे। और दूसरी बात क्या है? दूसरी सुन्नत क्या है? बुरी बातों से रुकना और दूसरों को रोकना। बुरी बातों से खुद भी बचना और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को बचाना। तो कितनी बात हो गई? 2 सुन्नतें हो गई। पहली सुन्नत नेकी का हुक्म करना और बुराई से बचना। समझे? और ऐसे ही क्या है, रात में हम लोग सोते हैं, आराम करते हैं, नींद आती है हमको। तो जब हम सोने के लिए लेट जाएं तो लाइट ऑफ कर देना। ये भी क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। पहले जमाने में चूंकि लाइट नहीं थी, समझ में आया? इन्वर्टर नहीं थे, तो क्या था? मोमबत्ती। किससे रोशनी होती थी? तेल होता है, कड़वा तेल जिसे कहते हैं, सरसों का तेल। और वो मिट्टी के दिए होते थे। दिए जानते हैं? मिट्टी की छोटी सी प्लेट होती थी, उसमें तेल डालकर और रुई जानते हैं? रुई, कॉटन जिसे कहते हैं, उसकी बत्ती बना करके उस तेल में डाली जाती थी और फिर वो उसको जला दिया जाता था, तो वो रोशनी होती थी। उसे क्या कहते हैं? चिराग। क्या कहते हैं? वो रोशन होता था, चिराग रोशन होता था। बोलते नहीं, चिराग जला दिया। तो जब लाइट का जमाना नहीं था तो उस जमाने में क्या जलते थे? चिराग जलते थे। और वो चिराग कैसे बनते थे? मिट्टी के तेल के भी बनते थे। मिट्टी का तेल एक बोतल में, एक शीशी में लिया और उसमें एक जो है कपड़े की क्या है, बत्ती बना के डाल दी और फिर उसे जला दी, तो वो रोशनी का, जिसे कहते हैं डिबिया बोलते थे नहीं। तो ये अलग अलग तरीके से पहले जमाने में रोशनी के लिए यूज करते थे। लेकिन जब सोने का वक्त आता था
और लेटने का वक्त आता था तो उसको बुझा दिया करते थे। तो हदीस में सुन्नत ये भी है कि जब रात को सोए तो अपना बल्ब बंद करके सोए। बल्ब जानते हैं, रोशनी ऑफ करते। समझ में आया? और एक सुन्नत ये भी है कि हर एक के साथ अच्छाई का मामला करें, हर एक के साथ खैर खाही करें। समझे? अच्छी बात का अपने भाई के बारे में अच्छा गुमान रखें। ये नहीं कि अगर आपके सामने बैठा है तो आप उसकी खूब तारीफें कर रहे हैं। समझे? और जब आपके पास से उठ करके चला जाए तो फिर उसकी बुराइयां शुरू कर दें। तो ये नहीं होना चाहिए। हर हाल में क्या है, क्या करना है? खैर खाही का मामला करना है। अच्छी बात उनके बारे में सोचनी है, अच्छी बात उनके बारे में अपने जहन में रखनी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खैर खाही वाला मामला करें। और एक नेकी ये भी है, एक सुन्नत ये भी है कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला करें, अच्छा बर्ताव करें। रिश्तेदार जानते कौन? ये नाना, मामा, फूफा, फूफी, खाला, खालू हैं? ये क्या कहलाते हैं? हमारे रिश्तेदार कहलाते हैं। तो इनके साथ क्या करना है? अच्छा बर्ताव करना है, अच्छा मामला करना है, उनके साथ अच्छाई के साथ पेश आना है, उनका अदब करना है, उनकी इज्जत करनी है। समझ में आया नहीं है? और एक नेकी, एक सुन्नत ये भी है कि अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखना। आसपास वाले लोगों को क्या कहते हैं? पड़ोसी। पड़ोसी जानते हैं? जो आपके घर के इधर भी हो, सामने भी हो, पीछे भी हो। जो आपके घर के चारों तरफ लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पड़ोसी। क्या कहते हैं? हाँ, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना है, अपने पड़ोसियों को तंग नहीं करना है। समझे? अगर किसी का मकान ऊंचा है तो जिनका मकान नीचा है उनके मकान में झांकना नहीं है। समझ में आया? उनकी तरफ कोई गंदगी नहीं फेंकनी। बच्चे परेशान करते हैं ना, उनके घर में कोई ईंट या पत्थर नहीं फेंकना है। अपने पड़ोसी को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो अपने पड़ोस को देनी है। समझ में आया? अगर पड़ोसी आपको बुलाए तो उसके पास जाना है। समझ में आया? और एक हक ये भी है, एक सुन्नत ये भी है कि अगर आपके यहाँ कोई अच्छा सालन बने या कोई नया फल आपके घर में आए तो अपने पड़ोस वालों को भी भेजना चाहिए। समझ में आया? जैसे कौरमा बिरयानी आप लोग खाते हैं तो अपने आप ही खा के सब साफ कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ा एक प्लेट, 2 प्लेट, जो भी आपकी गुंजाइश है अपने पास पड़ोस वालों को भेजना चाहिए, देना चाहिए। समझ में आया? ये क्या है? नेकी है, सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा मामला करो, अच्छा सलूक करो। पड़ोसी जानते? हाँ, जो आपके घर के आसपास रहते हैं, घर से मिला हुआ हो या दूर हो, तो वो क्या कहलाते हैं? पड़ोसी कहलाते हैं। तो उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है। समझ में आया? और एक सुन्नत ये भी है कि सलाम को आम करना। आम का मतलब खूब फैलाना, यानी सलाम खूब करना है। सलाम जानते हैं? जब आपसे कोई मिले या आपको कोई मिले तो पहला काम क्या है? क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम। समझ में आया? क्या करते हैं? अस्सलामु अलैकुम। तो सलाम खूब करना है, चाहे आप छोटे को सलाम करें, बड़े को सलाम करें, या कोई आपको सलाम करे तो उसका आपको जवाब देना है। आपको सलाम नहीं करना तो आप सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो सलाम को आम करना ये क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को भी सलाम करते थे, छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते थे।
समझ में आया? सवारी चलने वालों को सलाम करते थे, यानी जो सवारी पर सवार होकर चल रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है कोई और आप पैदल चल रहे हैं तो आप उन्हें भी सलाम करते थे। तो छोटे बड़े का कोई वो नहीं है कि मैं छोटा हूं तो मैं बड़े को सलाम करूंगा, बड़े भी छोटे को सलाम कर सकते हैं। समझे? सलाम में ये होना चाहिए कि मैं पहले सलाम करूं, मैं पहले सलाम करूं, क्योंकि जो सबसे पहले सलाम करता है उसको ज्यादा सवाब मिलता है। समझ में आया? तो ये भी क्या है? नेकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है क्या करना? सलाम करना। क्या करना? हाँ, सलाम करना। और एक सुन्नत ये भी है कि जब रास्ता चले तो अपनी निगाहों को कहाँ रखें? नीची रखें। ये नहीं कि चल हम यहाँ रहे सीधा और देख रहे हैं ऊपर, तो क्या होगा उससे? आप किसी से टकरा जाएंगे, आपसे कोई टकरा जाएगा या ठोकर लग जाएगी। तो एक सुन्नत ये भी है कि जब रास्ता चले आप तो क्या है? अपनी निगाहों को कहाँ रखें? नीचे, यानी नीचे देख करके चले। ये नहीं कि चल कहीं रहे हैं और देख कहीं रहे, तो फिर क्या होता है? उसका रिजल्ट टक्कर होती है। जब टक्कर होती है तो फिर बड़ा नुकसान भी आपका हो सकता है। और जब रास्ता चलते हैं तो अपनी साइड से चलना चाहिए। किससे चलना चाहिए? अपनी साइड से। एक साइड पे चले, अपने किनारे पर चले। ये ना हो कि रॉन्ग साइड आप चूज कर लें। रॉन्ग साइड का मतलब क्या है? गलत रास्ते पर चलेंगे आप, गलत साइड पे चलेंगे तो फिर क्या होगा? आपका एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रास्ते में चलते तो अपनी निगाहों को पस्त रखते, अपनी निगाहों को पस्त यानी नीची रखते, नीचे देख करके चलते। समझे? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नेकी ये भी है कि जब रास्ता चले और रास्ते में कोई चीज आपको पड़ी हुई नजर आए जिससे लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, तो उसको हटा करके कहाँ डालते? साइड में रखते हैं या डाल। जैसे कोई लकड़ी पड़ी रहती है रास्ते में, कोई ईंट का टुकड़ा पड़ा रहता है, ईंट या कोई पत्थर पड़ा रहता है, तो रास्ते में से क्या है? हटा दे, तकलीफ दे चीज की, जो तकलीफ देने वाली हो, जिससे किसी को क्या हो सकता है? नुकसान हो सकता है, उसके लग सकती है। समझ में आया? या उसके गाड़ी का पहिया फिसल सकता है, साइकिल चला रहा है उसका पहिया फिसल सकता है और वो गिर सकता है। तो ऐसी चीज को रास्ते से हटा दे। समझ में आया? ये भी क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। समझ में आया? नहीं आया? हाँ। तो ये इतनी बातें मैंने बताई हैं, इन पर हमें अमल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अमल करें। हमने रात को सोए तो लाइट ऑफ करके सोए, सलाम को खूब करें, सबको सलाम करें और अपने भाई का ख्याल रखें, अपने भाई के बारे में अच्छा सोचे, अच्छा गुमान रखें। समझे? किसी को परेशान ना करें। समझ में आया? रास्ता चलें तो अपनी साइड से चलें और रास्ते में कोई चीज तकलीफ देने वाली हो तो उसे हटा दें। अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा मामला करें और अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बिहेव करें। समझ में आया? अपने पड़ोसियों के साथ क्या है? अच्छा बर्ताव करें, उनका ख्याल रखें। वो कोई चीज आपसे लेने आए तो उन्हें दे या कभी आपको जरूरत पड़े तो आप उनसे ले लें। समझ में आया? तो ये बातें आप करेंगे, ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह क्या होगा? क्या होगा? आप छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएंगे। ये क्या चीजें हैं? ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है? सुन्नतें हैं। समझे? सुन्नत किसे कहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करके दिखाया या जुबान से बोल करके बताया, उन्हें क्या कहते हैं? सुन्नत। तो ये छोटे छोटे काम करने पर हमें सवाब भी मिलेगा और हमारी जिंदगी आसान बन जाएगी। समझ में आया? एक हम अच्छे मुसलमान बन जाएंगे। जब हम छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करने लगते हैं तो फिर हमारी जिंदगी क्या है? बहुत आसान हो जाती है, मुश्किल नहीं होती। और क्या होता? हम एक अच्छे मुसलमान बन जाते हैं। और जब हम अच्छे मुसलमान बनते हैं तो हम दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं? फायदे का जरिया बन जाते हैं। हमसे लोगों को क्या होता है? फायदा होता है।
समझे। हम कभी गुस्सा नहीं करते, हम किसी को डांटते नहीं, हम किसी को गाली नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं। और एक अच्छा मुसलमान यही है कि तमाम बुराइयों से वो महफूज रहे, तमाम बुराइयों से वो बचा रहे। समझ में आया? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पर हमें अमल करना है और दूसरों को भी हमें ये बातें बतानी, अपने घर जाकर के हमें बतानी। समझ में आया कि हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।